हेलो एवरीवन। तो आज एक्सपायरी वाली मार्केट थोड़ी बोरिंग थी क्योंकि मार्केट ऑल दो गैप अप खुली और गैप अप सस्टेन हुआ, लेकिन दिस सॉर्ट ऑफ मार्केट इज नॉट दैट गुड फॉर ऑप्शन बायर्स। तो ऑल दो एक दो ट्रेड्स थी ठीक ठाक प्रॉफिट में गई, लेकिन बड़े टारगेट नहीं मिले आज। तो कल के लिए ऑप्शन चेन क्लियरली हमें एक ट्रेंड बता रही है, क्लियर का ट्रेंड है कि कहाँ तक मार्केट जा सकती है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। उसकी बात भी करेंगे, वो निफ्टी में है। तो निफ्टी की बात भी करेंगे लास्ट पे। तो उससे पहले देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है और कहाँ से आप बाइंग और सेलिंग प्लान कर सकते हैं। तो अगर मैं बैंक निफ्टी में बात करूं तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था 38,774। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ डेली टाइम फ्रेम में। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये काफी अच्छा लेवल था जो आज मार्केट ने गैप अप के साथ इसको ब्रेक कर दिया और ऑलमोस्ट मार्केट उसके ऊपर सस्टेन हुई। तो अगर मैं बात करूँ इसके बाद जो लेवल आएगा हमारे पास इंपॉर्टेंट, वो होगा ये वाला लेवल, दैट इज नियरली अराउंड 39,200, या फिर उसके बिल्कुल इमीडिएटली पास ही में ही ये 39,400 का लेवल है। चलिए बात करते हैं कल के लिए क्या स्नैरियो होगा, कहाँ से आप बाइंग और सेलिंग प्लान सोच सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं बाइंग की, तो बाइंग अगर मार्केट ने सस्टेन किया इस लेवल से ऊपर 38,774, आप 800 मान के चलिए, अगर 800 से ऊपर सस्टेन किया और इस डे हाई का ब्रेकआउट हो तो यहां से आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा क्योंकि इसके जस्ट ऊपरी 39,000 का एक लेवल है जहां से एक रिट्रेसमेंट आ सकती है। अगर आपको लगे कि प्राइस एक्शन आपके फेवर में ज्यादा बड़ा कुछ रिस्क नहीं है, फिर आप होल्ड कर सकते हैं वहां पे भी। अदरवाइज आप एक बार 39,000 पे बुक कर सकते हैं। उसके बाद जब 39,000 का ब्रेकआउट होगा फिर दोबारा एंट्री कर सकते हैं। तो 39,000 का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको मार्केट यहाँ तक 39,200 तक जाती हुई दिख सकती है। मींस यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 250 पॉइंट्स का आप मूव, अगर आप एटीएम की कॉल बाय करेंगे तो उसमें आपको इजीली 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और अगर मार्केट ने 200 भी ब्रेक किया फिर 400 हो सकता है मार्केट में आ जाए। अगर मैं बात करूं सेलिंग की, तो सेलिंग में तभी प्लान करूंगा अगर मार्केट ने इससे नीचे सस्टेन किया, मींस 38,774 से नीचे सस्टेन किया, तो वहां पे आप सेल कर सकते हैं। इस डे लो के पास थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है बट थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। अगर कहीं ये डे लो भी टूट गया फिर मार्केट गैप फिलिंग के लिए आ सकती है और आपको अराउंड 38,400 तक का टारगेट भी मिल सकता है। अगर मार्केट गैप फिलिंग के लिए गई फिर आपको एक बहुत ही क्लासिकल 300 पॉइंट्स की मूव मिलेगी। अगर आप 38,700 की पुट बाय करेंगे तो उसमें आपको इजीली अराउंड 150 टू 160 पॉइंट्स मिल जाएंगे। चलिए अब एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं बैंक निफ्टी की कि वो हमें क्या कह रही है। ऑल्दो क्या होता है, ऑप्शन चेन फ्राइडे वाली थोड़ी फ्राइडे को ज्यादा अच्छे से काम करना शुरू करती है, वन डे बिफोर आज थोड़ा उतना क्लियर कट सिनेरियो आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग हो रही है, ज्यादा हैवी अनवाइंडिंग नहीं है और बहुत दूर है, विच इज बिलो 38,500 लेवल। तो अगर मैं बात करूँ बिल्डअप की, तो यहाँ पे आज 1 लाख, एक 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, यहाँ पे 11 लाख का बिल्डअप हुआ। इस साइड अगर आप देखेंगे तो 4 लाख, 8 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 6 लाख, कहीं ना कहीं बिल्डअप पुट साइड पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू कॉल साइड। तो स्लाइटली बुलिश ऑप्शन लग रही है मुझे, कहीं ना कहीं पुट राइटर्स जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं एज कम्पेयर टू कॉल राइटर्स। तो हो सकता है कि मार्केट को वो पुल करके ऊपर ले जाए, तो कॉन्शियस रहिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स का ध्यान रखिए। चलिए अब देखते हैं निफ्टी का क्या कह रहा है प्राइस एक्शन। तो निफ्टी का अगर आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल था विच इज 17,617। तो मार्केट ने आज उसको गैप अप ओपनिंग के साथ ब्रेक कर दिया ऑलमोस्ट। तो अगर मैं बात करूं इसके बाद अगर कोई लेवल इंपॉर्टेंट होगा तो वो ये वाला लेवल होगा, दैट इज नियरली अराउंड 17,800। चलिए बात करते हैं कल के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, कहाँ से आप बाइंग और सेलिंग प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से कंपेयर करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को, अगर आपने देखा कि बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन बुलिश था, वो ऊपर ही ऊपर जा रहा था, उसने आज ओपनिंग के बाद ऊपर गया। लेकिन अगर आप निफ्टी देखेंगे तो कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक ओपनिंग के बाद नीचे गया। तो बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे थे एक दूसरे के साथ। तो अगर मैं बात करूं कल के लिए तो आपको ये इंपॉर्टेंट लेवल का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर कहीं आपको मार्केट यहाँ पे मिले, उसके ऊपर खुले और इस यहाँ पे आई, तो आप यहाँ से इजीली एक बाइंग प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुली तो ये जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे बाय कीजिए। फर्स्ट टारगेट ये होगा आपका, यहाँ पे आप हाफ एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद हो सकता है मार्केट 17,800 तक चली जाए, यहाँ पे आपको एक स्काल्पिंग का सेल भी मिल सकता है अगर प्राइस एक्शन आपके फेवर में हुआ तो। अच्छा, आपको अगर एक अच्छा सेल ट्रेड चाहिए तो वो मिलेगा 17,617 से नीचे। अगर मार्केट इससे नीचे सस्टेन करेगी फिर आपको अराउंड अराउंड 50 टू 60 पॉइंट्स का एक फॉल देखने के लिए मिल सकता है गैप फिलिंग के एंगल से।
तो ऑल्दो मार्केट गैप फिलिंग के लिए आई, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाई, क्योंकि प्राइस एक्शन एक्चुअली बैंक निफ्टी उसको बचा के रख रहा था, उसको नीचे नहीं जाने दिया बैंक निफ्टी ने। काफ़ी स्ट्रेंथ थी बैंक निफ्टी में आज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन, यहाँ पे काफ़ी कुछ क्लियर होगा हमें। तो इस ऑप्शन चेन एनालिसिस के बाद आज हम बात करेंगे 3 हॉट स्टॉक की, जो आपको कल या फिर आने वाले वीक में काफी हेल्प कर सकते हैं। कल आपको उनमें एक अच्छी खासी ट्रेड मिल सकती है। हम एनालिसिस करेंगे प्रॉपर्ली और मैं बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है उसमें। तो अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो आप निफ्टी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा खासा बिल्डअप हुआ। 36 लाख का बिल्डअप था यहाँ पे। और यहाँ पे एडिशन हुई 4 लाख की, 18 लाख की, 3 लाख की, 12 लाख की। आउट ऑफ द मिनट थोड़ा सा अनवाइंडिंग थी। इस साइड ज्यादा बिल्डअप है। लुक एट दिस नंबर्स, 14 लाख, 12 लाख, 20 लाख। तो कहीं ना कहीं पुट राइटर्स थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और देखने वाला लेवल है ये वाला लेवल। लुक एट दिस नंबर। तो अगर आप देखेंगे मार्केट है 17,641, लेकिन फिर भी जो पुट राइटर्स है वो इन दी मनी जाकर 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स सेल कर रहे हैं, विच इज अ ह्यूज नंबर। अगर आप एक्सपायरी वाले दिन भी देखेंगे तो काफी बड़ा नंबर जो होगा वो 1 CR का होता है। यहाँ पे मीन्स 25% ऑफ बिगर नंबर, मीन्स 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे सेल हुए, विच इज अ बिगर नंबर। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। तो इट मीन्स उनको लग रहा है कि मार्केट 17,700 से ऊपर चली जाएगी। तो हो सकता है मे बी आपको कल या मंडे तक 17,800 का लेवल भी देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि आपको पता है कि अगर मार्केट अपसाइड जाएगी तो 17,800 इज अ गुड रेजिस्टेंस लेवल। तो अगर मार्केट ऊपर गई तो हमें 17,800 तक की मार्केट भी देखने के लिए मिल सकते हैं, विच इज अ गुड साइन फॉर बायर्स। तो यहाँ पे 25 लाख के कॉन्ट्रैक्ट्स इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर लगे कि यहाँ पे पोजीशंस क्लोज होना शुरू होगी, फिर आप उस सेंटीमेंट को क्लोज कर सकते हैं कि शायद ये नहीं जा पाएंगे, लेकिन इजीली ये क्लोज नहीं करेंगे। अगर उन्होंने 25 लाख के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं तो डेफिनेटली चांसेस आर हाई कि मार्केट ऊपर जा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं 3 हॉट स्टॉक की और उनके कौन कौन से प्राइसेस के ऊपर आप बाइंग और सेलिंग प्लान कर सकते हैं। तो पहला हॉट स्टॉक है जुबिलेंट फूड। अगर आप देखेंगे आज एक बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम आया और बहुत ही अच्छी कैंडल बनी। तो यहाँ पे मेरे पास दो बाइंग लेवल है। अगर मार्केट नीचे आई, आपको ये प्राइस यहाँ पे मिला, विच इज नियरली अराउंड 15,580 का लेवल, 577 का लेवल है, वहां पे मिले तो भी आप वहां से बाइंग प्लान कर सकते हैं। सेकंड आपकी बाइंग होगी इस लेवल से ऊपर, विच इज अराउंड 597। दो बाइंग के लेवल है। सेलिंग में यहाँ पे प्रेफर नहीं करूंगा, बाइंग ही प्रेफर करेंगे। आइदर नियर टू 577 और अबव 597 आपको बहुत ही अच्छी मूव मिलने वाली है इस स्टॉक में। प्राइस एक्शन देख लीजिएगा, अपना स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं। टारगेट आपको इजीली मिल जाएगा 1:2 और 1:3। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। इन बिटवीन ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे ट्रेडिंग कीजिए या फिर इसका हाई निकलने के बाद किसी भी लेवल पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेकंड हॉट स्टॉक है हमारे पास गुजरात गैस। अगर आप देखेंगे यहाँ पे काफी अच्छी एक्टिविटी चल रही है, यहाँ पे वॉल्यूम ऐड हो रहा है हमारे पास। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये स्टॉक आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा दे। अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए प्लान करना चाहते हैं तो ये वाला लेवल निकल जाने दीजिए, फिर आपको एक अच्छी खासी स्विंग ट्रेड मिलेगी। मींस अगर आप 480 के आसपास इसको बाय करेंगे तो आपको इजीली यहाँ तक मींस 560-70 तक का टारगेट मिल जाएगा स्विंग ट्रेड के लिए। अगर मैं बात करूं कल के लिए, तो कल के लिए आपके दो बाइंग लेवल है। फर्स्ट इज दिस लेवल। अगर यहाँ पे आपको मिले विच इज नियरली अराउंड 460, वहां पे आप बाय कीजिए, आपको इजीली 1:3 का टारगेट मिल जाएगा। अगर कहीं इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया कल, तो भी आप बाय कर सकते हैं, आपको बहुत ही जबरदस्त मूव मिलेगी स्टॉक में। काफी अच्छा मोमेंटम है इसमें। चलिए अब बात करते हैं थर्ड स्टॉक की। तो ये भी सेम सेक्टर का स्टॉक है, महानगर गैस। यहाँ पे तो आप क्लियरली देख सकते हैं दो जबरदस्त बुलिश कैंडल्स विद बुलिश वॉल्यूम। तो बहुत रेयर चांस है कि आपको नीचे मिलेगा। आप प्लान कर सकते हैं बाइंग डे हाई से ऊपर, जो आज का डे हाई था उससे ऊपर अगर निकले मार्केट तो आप इजीली बाय कर सकते हैं। अगर कहीं गैप अप ओपनिंग हुई तो आप रीटेस्ट की वेट कीजिए, रीटेस्ट होने के काफी चांसेस है यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे मिलेगा तो इस लेवल से नीचे स्टॉप लॉस कुछ पॉइंट्स का, और आपको इजीली 1:3 का टारगेट मिल जाएगा। तो ये तीन स्टॉक में ज्यादा एनालिसिस हमने नहीं किया, आपको सिंपल सा एक प्राइस एक्शन के बेसिस पे लेवल्स बता दिए कहाँ पे आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम एक स्टॉक का एनालिसिस करें, उसको डीप एनालिसिस करें, तो हम वो स्टार्ट कर देंगे। आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए। अगर आपको ऐसा ही चाहिए कि आपको 3 स्टॉक चाहिए जहां पे आप बाइंग या फिर सेलिंग के लेवल बता दें, तो हम कंटिन्यू कर देंगे इसको। प्लीज डू राइट दिस इन कमेंट बॉक्स, आपको कैसे चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाला कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।